Assalamu alaikum students. Today we will start the exercise number 14b. Question number 1 is, in the given figure, R is the midpoint of chord PQ of the circle with center O. If measure angle ROP is equal to 42 degree, find the size of angle OPR. अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, फिगर जो है वो दी हुई है। अब फिगर आप देख रहे हैं क्या है, सर्कल गिवन है। उसमें उन्होंने क्या कहा, R इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ। कॉर्ड क्या है, PQ है। R क्या है, उन्होंने क्या बताया है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ। R जो है वो PQ का मिड पॉइंट है। ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, क्या है, सर्कल का। अब ये R जो है मिड पॉइंट है, सर्कल जो कॉर्ड PQ है सर्कल का, विद सेंटर O, क्या है, सर्कल का सेंटर क्या है, ये O है। किससे सेंटर को रिप्रेजेंट किया है, O से है, O से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर क्या कहा है उन्होंने, मेजर एंगल ROP, मेजर एंगल ROP किसके इक्वल है, 42 डिग्री है। मतलब क्या कि O पर जो एंगल बना हुआ है ना, ये 42 डिग्री का है। फाइंड द साइज ऑफ एंगल OPR। जो P है, यहाँ पर जो एंगल है P पर, वो हमने फाइंड करना है। क्या कहा है, OPR जो है P पर जो एंगल बना हुआ है वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस सर्कल को देखते हैं। सर्कल क्या है, ये सर्कल की शेप आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉर्ड क्या है, PQ। PQ जो है ये कॉर्ड है, PQ कॉर्ड है। सेंटर पॉइंट क्या है, O है। अब यहाँ से अगर हमने O से P तक जो है इसे ज्वाइन किया, यहाँ से O को Q तक जो है ये ज्वाइन किया, रेडियस हो जाता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया और यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसे ज्वाइन किया तो क्या हुआ, हम सेंटर वाली लाइन को नहीं देख रहे, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्राइंगल जो है वो बन रही है। ट्राइंगल POQ इस तरह से बन रही है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने देखा एक ट्राइंगल जो है वो क्या बन रही है, POQ जो है वो बन रही है। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा, R इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ। अब क्या है, R जो है वो मिड पॉइंट लिया है PQ पर। अब ये जब R जो है इसका मिड पॉइंट, मतलब कि यहाँ से जो यहाँ तक जो इसकी लेंथ आ रही है ना, उसका हाफ कर लिया। उसका जब मिड पॉइंट लिया, उसका हाफ लिया, तो वो क्या है, उस पॉइंट को हमने क्या नेम दे दिया, R दे दिया। जब R दिया, अब इस O को उस R के साथ जो है वो ज्वाइन किया। जब O को R के साथ ज्वाइन किया तो क्या हुआ, ये ट्राइंगल जो थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। 2 जो है इक्वल पार्ट्स में जो है वो इस तरह से ट्राइंगल जो है वो डिवाइड हो गई। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधी आ रही है, सीधी आ रही है ना। इस तरह से ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। इसकी जो ये वाली साइड है, इस ट्राइंगल की भी वो ये वाली साइड है। इट्स मीन क्या है, ये यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो क्या है, एंगल 90 डिग्री का एंगल जो है वो आ रहा है। 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का है, जो नीचे वाली ट्राइंगल है वहां पर भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। अब हमारे पास जो गिवन है एंगल, वो एंगल O जो है वो गिवन है। एंगल O जो है क्या उन्होंने कहा, मेजर एंगल ROP, मेजर एंगल ROP ये किसके इक्वल है, 42 डिग्री के इक्वल है। इसमें यहाँ पर जो सेंटर में जो लिखा होता है ना, उसके ऊपर एंगल बना होता है। ROP है, कौन सा पॉइंट सेंटर में है, O है, O है। इट्स मीन यहाँ पर 42 डिग्री जो है एंगल है, यहाँ पर एंगल बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर 42 डिग्री है, यहाँ पर ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी थी, परपेंडिकुलर आ रही थी। इट्स मीन अगर इस तरह से परपेंडिकुलर हो तो वो कौन सी होगी, वो राइट ट्राइंगल में आता है ना, राइट में आता है ना। इट्स मीन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का। हमारे पास क्या है, 2 एंगल्स जो है वो मौजूद है, एक 90 वाला मौजूद है और दूसरा कौन सा हमारे पास मौजूद है, 42 डिग्री। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द साइज ऑफ मेजर एंगल OPR। हमने क्या करना है, OPR जो है, जो P पॉइंट है वहां पर जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। ये यहाँ पर एंगल जो है वो कौन सा है। अब यहाँ पर हमने देखा ये गिवन था, मेजर एंगल ROP इज इक्वल टू 42 डिग्री। मेजर एंगल OPR जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद क्या है, क्या बताया क्वेश्चन में ही उन्होंने बताया हुआ है, R इज द मिड पॉइंट,
R is the midpoint of chord PQ। R क्या है, वो मिड पॉइंट है उसके का कॉर्ड PQ का। अब उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में ही कहा O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने इधर से ही देख के लिख लिया, O क्या है, वो सर्कल का सेंटर है। अब क्या, जो ट्राइंगल होती है उसका सम किसके इक्वल होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल्स जो हैं उनको जब हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आते हैं? 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। यहाँ पर क्या है, एंगल 90 का है, यहाँ पर 42 गिवन है, P वाला जो है वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। अब सम किस तरह से पता चलेगा? तीनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे। सम का मतलब ऐड करना है ना, तीनों एंगल्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मेजर एंगल ROP, मेजर एंगल ROP, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर O वाला जो हमने है वो लिख लिया है, अब उसके बाद क्या करना है? प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या है? मेजर एंगल ORP, ORP, ये जो एंगल है ये हमने यहाँ पर लिखा है। जो सेंटर में आता है वो एंगल जो है उस पॉइंट पर जो है वो एंगल बना होता है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या है? थर्ड वाला एंगल क्या है? ये P है। तो क्या है? मेजर एंगल OPR, क्या है? मेजर एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स हैं, ट्राइंगल्स जो है उसकी 3 साइड्स होती है ना, तो एंगल्स भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल बताया है? 180 डिग्री के इक्वल जो है वो बताया है। अब जो है मेजर एंगल ROP किसके इक्वल था? मेजर एंगल ROP इज इक्वल टू 42 डिग्री। ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी कि O पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है? 42 डिग्री का है। अब उसके बाद क्या है? प्लस का साइन एज इट इज लगा लेंगे। उसके बाद क्या है? मेजर एंगल ORP, मेजर एंगल ORP। अब ORP परपेंडिकुलर था, इट्स मीन यहाँ पे एंगल क्या है? 90 डिग्री का। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? 90 डिग्री का एंगल लिख लिया। उसके बाद क्या है? प्लस का साइन आ गया। उसके बाद क्या है? मेजर एंगल OPR, ये हम एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि हमने ये P पर जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है। ये P वाला जो है वो हमने फाइंड करना है। किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। अब 42 को हमने क्या किया? 42 इसके O वाला एंगल लिख लिया था, R वाला लिख लिया था, और P जो है वो हमने फाइंड करना है किसके इक्वल आ रहा है? 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। 42 को हम क्या कर रहे हैं? 90 में ऐड किया हमने, क्योंकि सेंटर पे साइन कौन सा है? प्लस का साइन है। दोनों को ऐड किया तो किसके इक्वल आया? 132 डिग्री के इक्वल आ गया। प्लस मेजर एंगल OPR एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। अब उसके बाद क्या है? मेजर एंगल OPR हमने क्या करना है? फाइंड करना है। एंगल OPR जो है वो फाइंड करने के लिए बोला था एंगल OPR, तो क्या करेंगे? 180 जो है इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद 180 है एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर जो 132 है यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन क्या है? प्लस का साइन है। जब हम इसे 132 को इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे, ये इक्वल के इस साइड पर था ना, जब 132 को इक्वल की दूसरी साइड पर हम लेकर आएंगे, ये प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। वहां पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। 180 में से हम माइनस करेंगे 132 को, तो हमारे पास जो एंगल थर्ड वाला आया है मेजर एंगल OPR वो किसके इक्वल है? 48 डिग्री के इक्वल है। तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल आया था? 180 डिग्री के इक्वल आया था। उसमें से 2 एंगल्स जो हैं वो हमें पता थे। जब हमारे पास 2 एंगल्स मौजूद हों तो हम थर्ड वाला एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया? थर्ड वाला एंगल जो है वो फाइंड किया। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है? 48 डिग्री है। ट्राइंगल किसकी बात हो रही थी?
इस वाले की बात हो रही थी। एंगल क्या था, ओ पर 42 था। यहाँ पर एंगल जो है जब परपेंडिकुलर देखा तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा 90 डिग्री का, और यहाँ पर पी वाला जो था वो हमने फाइंड करना था। जब हमने पी वाला फाइंड किया है तो वो किसके इक्वल आया है, वो 48 के इक्वल आया है। जब तीनों को हम ऐड करेंगे 42 को, 90 डिग्री को और 48 डिग्री को, इन तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या था 90 था, यहाँ पर क्या था 42 था, और यहाँ पे जो थर्ड वाला आया है 48 आया है। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है, वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। यही बताया था ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, वो 180 डिग्री के इक्वल है। अगर इस पे इस तरह से आ रहा है तो इट्स मीन इस वाली ट्राइंगल में भी वो ही एंगल्स होंगे। अब यहाँ पर दोनों क्या होंगी, वो इक्वल आ रही हैं। अब क्या है, हमने क्या करनी है, डायरी क्या है, एक्सरसाइज नंबर 14B क्वेश्चन नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, उसके बाद आपने इसे नोटबुक पर नोट भी करना है। थैंक यू।